क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, गेट द algebraic expressions in the following case using variables, constant and arithmetic operations। ठीक है, तो हमारे पास कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनको हमें एक्सप्रेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इनको। तो फर्स्ट वाला है हमारे पास सब्ट्रैक्ट ऑफ z फ्रॉम y। y से क्या करना है, हमें z को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे y माइनस z लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, इसी तरीके से इनको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सिर्फ यही लिख सकते हैं हम y माइनस z, बिकॉज y और z क्या है, लाइक टर्म्स नहीं है ना, ये अनलाइक टर्म्स है, तो ये ऐसे रहेंगे। ठीक है, सेकेंड, one half of the sum of numbers x and y। x और y को सम करके क्या करना है, उसका हाफ करना है। तो हाफ को हम क्या लिखते हैं 1/2, और सम किसका करना है x प्लस y। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस y अपॉन 2। इसी तरीके से थर्ड वाला करना है, तो नंबर z, यहाँ पे z है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इट्स है। अब z को क्या करना है, z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो z इंटू z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2 इंटू 2 को हम 2 स्क्वायर लिखते हैं ना, उसी तरीके से z इंटू z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ वन वाला लिखते हैं, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p and q। अब 1/4 है, मतलब 1/4 मल्टीप्लाई किससे करना है, इसे किसका 1/4, p and q का प्रोडक्ट का, p and q का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा pq अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 4 पार्ट्स करते हैं हम। फिफ्थ वाला है हमारे पास, नंबर्स x and y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। अब फिफ्थ वाला क्या है, नंबर x और y है, इनको क्या किया, स्क्वायर किया गया और फिर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से शो करेंगे इसे। ठीक है, सिक्स्थ वाला है हमारे पास, नंबर y एडेड, y को ऐड करना है किसके साथ, तो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n, वो भी 3 टाइम्स। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा 5 प्लस 3mn, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद क्या है, 7th वाला टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। 10 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z। y इंटू z करेंगे तो क्या हो जाएगा, z 10 माइनस y z हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 7th वाला। और 8th वाला करते हैं, 8th वाला यहाँ पे करता हूँ मैं, सम ऑफ नंबर a एंड b। अब देखो a प्लस b, सम ऑफ नंबर a और b को प्लस करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ये किससे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे किसी से, किसके, अपने प्रोडक्ट से, मतलब इन्हीं के प्रोडक्ट से। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, a इंटू बी, तो a इंटू बी माइनस a प्लस बी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट 3 पार्ट्स लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, तो इनको हमें ट्री शेप में दिखाना है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 3 है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x माइनस 3 है। ठीक है, तो इसमें टर्म्स क्या आएंगे, टर्म्स है x और दूसरा टर्म क्या है -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्म्स के बाद क्या है, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे,
अब देखो x के साथ क्या है, दो चीजें हैं। 1 तो सबका फैक्टर होता है 1 एंड एक x है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या क्या है, एक -1 होगा और एक 3 होगा हमारे पास, ठीक है। अब दूसरे की बात करें b वाले की, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, 1 + x तो टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे, टर्म्स है 1, दूसरा टर्म है x, तीसरा है x²। तो 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। x का फैक्टर क्या है, 1 × x, और इसका फैक्टर क्या होगा, x × x × 1, ठीक है। x × x × 1 होगा। तो इस तरीके से इसको शो करेंगे। c वाला देखते हैं, तो c वाला क्या होगा, यहाँ पे y - y³ है। तो टर्म क्या होंगे यहाँ पे, ये y है, ये -y³ होगा। y का फैक्टर क्या है, 1 × y है, और इसका फैक्टर क्या होगा, -1 × y × y × y। तो इस तरीके से क्या होंगे, इसमें फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4। ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। d वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, देखो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 5x y² 7x² y है, ठीक है। तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 5x y² है एक टर्म, एक है 7x² y। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 × x × y × y, ठीक है। 5 × x, y² है तो y × y हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो 7 × x × x × y। इस तरीके से इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से e वाला पार्ट भी करना है, -ab + 2b² - 3a², ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, एक तो -ab है, दूसरा है 2b², तीसरा क्या है, -3a²। तो ये क्या हो जाएगा, -1 × a × b। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 × b × b, और -1 × 3 × a × a हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो ये 3 पार्ट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे a। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन क्या है, -4x + 5। टर्म्स क्या है, टर्म है यहाँ पे -4x और एक है 5। फिर फैक्टर क्या है, फैक्टर्स क्या है, -4 -1 4 एंड x, और यहाँ पे क्या है, 5 है। इसी तरीके से b वाले में देखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या है, 4x + 5y। टर्म कौन सा है, -4x, और दूसरा टर्म क्या है, +5y है, ठीक है। फैक्टर क्या हो जाएंगे, -1, 4, x, और 5y में क्या आ जाएंगे, 5, y। इसी टाइप से c वाला करते हैं। तो यहाँ पे 5y + 3y² है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 5y, और एक टर्म क्या होगा, 3y, ठीक है, 3y²। और फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5, y, और यहाँ पे क्या होंगे, 3,
ये हो जाएंगे आपके फैक्टर्स। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डी पार्ट इसका। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। टर्म दो टर्म है यहाँ पे, एक एक्स वाई है और दूसरा टर्म क्या है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई के फैक्टर क्या है, एक्स कॉमा वाई, और इसके फैक्टर क्या है 2 कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई। तो वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से लिखेंगे इसे। ठीक है, ई में टर्म एक्सप्रेशन क्या है, पी क्यू प्लस क्यू है, तो टर्म क्या हो जाएंगे, पी क्यू है एक टर्म और एक है क्यू। ठीक है, फैक्टर क्या होगा फिर, पी क्यू के फैक्टर क्या है, पी कॉमा क्यू, और यहाँ पे फैक्टर क्या है सिर्फ क्यू है, और एक फैक्टर क्या होता है वैसे 1 होता है जो सबके साथ होता है। ठीक है, इसके बाद एफ वाला देखते हैं। तो एफ वाले में एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। ठीक है, तो टर्म क्या हो जाएंगे, 1 टर्म देखो यहाँ पे एक ही टर्म है, एक है एक ही है, तो 3 टर्म्स है, 1.2 AB है, दूसरा टर्म क्या है हमारे पास माइनस 2.4 B है, और थर्ड टर्म क्या है 3.6 A। फैक्टर क्या है यहाँ पे 1.2 इंटू कॉमा A इसके फैक्टर्स। ठीक है, कॉमा B, अब इसके फैक्टर्स क्या है, -1 है, 2.4 है एंड B है, इसके फैक्टर्स क्या है 3.6 कॉमा A है। ठीक है, तो ये हो गया आपका F तक। इसके नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे G वाला है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है 3/4 x प्लस 1/4। तो टर्म क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे है दो टर्म्स, एक है 3/4x और एक टर्म क्या है 1/4 है, और फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक है 3/4 कॉमा x हो जाएगा, और इसमें फैक्टर क्या होगा 1/4। ठीक है, h वाला देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है 0.1 p स्क्वायर है और 0.2 q स्क्वायर है। तो टर्म्स क्या है हमारे पास, एक ही टर्म है 0.1 p स्क्वायर और दूसरा टर्म क्या है 0.2 q स्क्वायर है। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या है, इसमें कितने फैक्टर्स हैं 0.1 कॉमा p है इसके फैक्टर्स, और इसके फैक्टर्स क्या है 0.2 कॉमा q। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखने हैं, इनमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 माइनस 3t स्क्वायर है। तो देखो कोएफिशिएंट कौन सा होता है, जो वेरिएबल के साथ का जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है। इस वाले टर्म में कोएफिशिएंट कौन सा होगा -3 यहाँ पे क्या हमारा कोएफिशिएंट है। इसी तरीके से यहाँ पे बस एक ही कोएफिशिएंट है, ये हमारा जो नंबर है ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे t है, t स्क्वायर है, मतलब 3 वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे 3 टर्म्स है वेरिएबल वाले, तो t के साथ कौन सा होगा 1, t स्क्वायर के साथ भी 1 है और t क्यूब के साथ भी क्या है 1 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 3 टर्म्स है वेरिएबल वाले, तो देखो x के साथ क्या होगा 1 है कोएफिशिएंट, xy के साथ क्या है 2 है और y के साथ क्या है 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, दोनों वेरिएबल है, तो m के साथ कितना है 100 है
n के साथ कितना है 1000 है। अब यहाँ पे देखो p स्क्वायर q स्क्वायर है और यहाँ पे p q है, तो दोनों अलग अलग टर्म है ना, तो p स्क्वायर q स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो -1 आएगा, ठीक है, माइनस का साइन है ना -1। p q के साथ कौन सा है 7 है। इसी तरीके से इसके साथ देखोगे यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो a के साथ क्या है 1.2 है कोफिशिएंट और b के साथ क्या है 0.8। इस तरीके से यहाँ पे दो कोफिशिएंट है। अब ये वाला देखोगे यहाँ पे r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3.14। इसी तरीके से इसको देखोगे यहाँ पे तो 2 यहाँ पे 2l प्लस 2b हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2l प्लस 2b हो जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या आएगा 2 and 2 आएगा, यहाँ पे l का 2 और b का 2, ठीक है। लास्ट वाला देखोगे आप, लास्ट वाले में क्या y है यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y के साथ कितना है 0.1 और y स्क्वायर के साथ कितना है 0.01। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जो अलग नंबर्स लिखा है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो पहले से क्या एक कांस्टेंट है, उसको हम कोफिशिएंट नहीं कह सकते। कोफिशिएंट सिर्फ वो होते हैं जो क्या होते हैं वेरिएबल के साथ होते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ t लिखा है, तो इसका क्या होगा 1 होगा, बिकॉज 1 क्या है सबका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।